तो दोस्तों, आज की ये कहानी आर्यन की है। आर्यन एक 20-22 साल का युवा जो दिल्ली में एक वीडियोग्राफर के रूप में काम करता है। एक दिन उसे एक अजीब सा ऑफर मिलता है। एक व्यक्ति जिसका नाम प्रकाश मेहता होता है उसे एक दिन के लिए अपने किसी वीडियो शूटिंग के लिए कहता है। ये काम सुनसान पहाड़ियों पर एक पुराने बंगले में होना था। आर्यन को काम का ऑफर बेहद पसंद आता है, खासकर क्योंकि प्रकाश उसे काफी मोटी रकम देने की बात करता है। हालांकि उसे इस काम में कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन वो पैसों की लालच में आकर मान जाता है। अगले दिन आर्यन अपना कैमरा और बाकी का सामान लेकर पहाड़ियों पर स्थित उस बंगले में पहुंचता है। ये बंगला काफी पुराना और खंडहर जैसा दिखता है। वहां पहुंचने पर प्रकाश उसका स्वागत बड़े सम्मान से करता है। वो एक साधारण और साफ दिल का आदमी लगता है, लेकिन उसकी मुस्कान और उसकी बातें कुछ अजीब ही होती हैं। प्रकाश बताता है कि वो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है और कुछ ही दिनों का मेहमान है। उसकी पत्नी अब प्रेग्नेंट है, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसका बच्चा कभी अपने पिता को भूल जाए। इसलिए वो आर्यन से कहता है कि वो उसके जीवन के कुछ खास पलों को रिकॉर्ड करे, ताकि ये वीडियो उसके बच्चे के लिए एक यादगार बन सके। जब भी उसे मेरी याद आए तो वो ये वीडियो देख ले। आर्यन इसे एक भावनात्मक काम समझता है और प्रकाश के लिए वीडियो शूट करना शुरू कर देता है। शूटिंग के दौरान प्रकाश बार बार अजीब अजीब बातें करता। वो कुछ ऐसे सवाल पूछता जो अजीब ही लग रहे थे। एक बार वो आर्यन से पूछता है कि आर्यन, तुम्हें कभी मरने का डर लगा है, या फिर तुमने किसी पर विश्वास करके पछताया है? आर्यन को ये बातें थोड़ी अजीब लगती हैं, पर वो इसे प्रकाश की स्थिति के कारण अनदेखा कर देता है। कुछ देर बाद प्रकाश आर्यन से कहता है कि वो उसे घर के नीचे बने तहखाने में एक खास चीज दिखाना चाहता है। जब दोनों तहखाने में जाते हैं तो वहां अंधेरा और भारी सन्नाटा होता है। अचानक प्रकाश एक डरावना भेड़िए का मुखौटा पहन लेता है और अजीब हरकतें करने लगता है। वो मुखौटा पहने हुए नाचता और गाता है जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आया हो। आर्यन को ये सब बेहद डरावना लगता है, लेकिन प्रकाश इसे एक मजाक बताकर हंसने लगता है। दिन ढलने लगता है और आर्यन को धीरे धीरे प्रकाश की हरकतों से डर महसूस होने लगती है। प्रकाश कभी बहुत दोस्ताना हो जाता, तो कभी कुछ बहुत ही खतरनाक बातें करने लगता। एक बार वो कहता है, तुम जानते हो आर्यन, लोग जो दिखते हैं हमेशा वैसे नहीं होते। आर्यन अब बहुत डरने लगता है और वो प्रकाश से जल्दी काम खत्म करने की बात करता है। प्रकाश उसे रुकने के लिए मना लेता है, ये कहकर कि एक आखिरी वीडियो शूट रह गया है जिसमें वो आर्यन से कुछ खास बात करना चाहता है। धीरे धीरे ये सब करते करते रात हो गई। रात होते ही प्रकाश और भी ज्यादा अजीब हो जाता है। आर्यन जब बाथरूम में जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है। वो अपने बैग में से फोन निकालने लगता है, लेकिन बैग में से फोन गायब होता है। घबराहट में वो पूरे बंगले में अपना फोन ढूंढता है। तभी उसे एक दराज में प्रकाश के कुछ पुराने वीडियो टेप्स मिलते हैं। इन टेप्स में वो देखता है कि प्रकाश ने पहले भी कई लोगों को इसी तरह अपने बंगले में बुलाकर उन्हें डराया और कईयों को मार भी डाला था। अब आर्यन को एहसास हो जाता है कि वो एक बड़े खतरे में है। आर्यन तुरंत बंगले से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन प्रकाश उसे रोकने के लिए आ जाता है। वो पहले तो आर्यन से माफी मांगता है और कहता है कि ये सब कुछ मजाक था। वो आर्यन को जाने देने की बात करता है, लेकिन जैसे ही आर्यन दरवाजे की तरफ बढ़ता है, प्रकाश पीछे से उस पर हमला कर देता है। आर्यन किसी तरह खुद को बचाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बंगले का दरवाजा बंद हो जाता है। प्रकाश अब पूरी तरह पागल हो चुका था और वो आर्यन को मारने के लिए उसके पीछे ही पड़ गया था। आर्यन अंत में
तहखाने में जाकर छिप जाता है। यहाँ पर वो प्रकाश के पुराने सीडीओ की लाशें और उनकी रिकॉर्डिंग्स पाता है। उसे अब पक्का यकीन हो जाता है कि प्रकाश कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अजीब सा पागल है। आखिरकार आर्यन किसी तरह प्रकाश से बचकर बाहर निकलने में सफल हो जाता है। वो इन सब के बारे में पुलिस को बताता है, लेकिन जब पुलिस बंगले में पहुंचती है तो प्रकाश और उसकी लाशों के कोई सबूत नहीं मिलते। पूरा बंगला खाली और साफ सुथरा दिखता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ दिनों बाद आर्यन को एक पार्सल मिलता है, जिसमें प्रकाश के साथ उसके पूरे दिन की रिकॉर्डिंग होती है। पार्सल के साथ एक नोट होता है, जिसमें लिखा होता है, तुम्हारे जैसा दोस्त फिर कब मिलेगा। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।